ગુજરાતમાં સતત કોરોનાનું સંક્રમણ વધી રહ્યું છે અને દિન પ્રતિદિન ગુજરાતમાં કોરોના વાયરસના કેસોની સંખ્યામાં ભારે ઉછાળો પણ જોવા મળી રહ્યો છે। ત્યારે બીજી તરફ કોરોના માટેની ટેસ્ટિંગ સિસ્ટમ આરટીપીસીઆરને લઈને પણ ઘણા સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે। પહેલા માનવામાં આવતું હતું કે કોરોના માટે આરટીપીસીઆર ટેસ્ટમાં જે રિપોર્ટ આવે એ જ ફાઇનલ હોય છે, પરંતુ કોરોનાનો નવો સ્ટ્રેન એટલું ઘાતક છે કે આ સ્ટ્રેનમાં કોરોનાના પહેલા સ્ટ્રેનમાં જે લક્ષણો હતા એ લક્ષણ ન હોય તો પણ કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવી શકે છે। અને સિનિયર ડોક્ટરોની સલાહ મુજબ આરટીપીસીઆર ટેસ્ટ રિપોર્ટ ભલે નેગેટિવ હોય, પરંતુ શરદી, ખાંસી અને આંખોમાં બળતરા સહિત શ્વાસ લેવામાં તકલીફ હોય તો તમારો રિપોર્ટ પોઝિટિવ પણ હોઈ શકે છે। Right. So let me take back to the sensitivity of different tests in making a diagnosis of COVID. तो कोविड का जब हम डायग्नोसिस करते हैं तो हर एक टेस्ट की सेंसिटिविटी अलग अलग है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ रैपिड एंटीजन टेस्ट जो कॉमनली अवेलेबल है, रोड साइड पे डॉम पे मिल जाएगी। तो ये जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो हमारा स्पाइक प्रोटीन का एंटीजन डिटेक्ट करती है, लेकिन उसका जो सेंसिटिविटी है इट इज़ रफली अराउंड 50%। तो उसका मतलब ये हुआ कि 100 कोरोना के दर्दी है उसमें हम 100 को हम रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाएंगे तो उसमें से 50 का ही पॉजिटिव आने की संभावना है, बाकी के 50 कोरोना इन्फेक्शन है फिर भी वो नेगेटिव आ सकते हैं। लेकिन दिस टेस्ट इज सेंसिटिविटी ऑफ 50%, सो वी हैव टू एक्सेप्ट। बट व्हेन यू लुक एट द स्पेसिफिसिटी कि अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आया है तो व्हाट इज द स्पेसिफिसिटी कि वो डायग्नोसिस कर रही है कोरोना की, तो इट इज़ 100%। एंटीजन पॉजिटिव मीन्स यू आर हैविंग कोरोना इन्फेक्शन, तो उसका जो स्पेसिफिसिटी है वो 100% है। तो स्पेसिफिसिटी इज एक्सेलेंट। तो ये टेस्ट बहुत वैल्यूएबल टेस्ट है, राइट। जब अभी मैं आरटीपीसीआर के पास आता हूँ, मैंने पहले एक टेस्ट ले लिया, नाउ सेकंड टेस्ट इज आरटीपीसीआर टेस्ट। तो आरटीपीसीआर टेस्ट क्या करेगी, हमारे जो नेजोफेरिंग्स है उसके अंदर जो सिक्रीशंस है उसमें कोरोना वायरस का जो जीनोम है, उसका जो आरएनए है उसको एग्जामिन करेगी। तो आरटीपीसीआर की जो सेंसिटिविटी है, जो रैपिड एंटीजन है उसकी 50% है, लेकिन आरटीपीसीआर है उसकी सेंसिटिविटी 65 to 70% ही है। एक सबसे पहले स्टडी में तो 66% थी, टू बी वेरी प्रिसाइज। हाँ, तो उसका जो सेंसिटिविटी है वो इट इज़ जस्ट 65 to 70%। उसका मतलब ये हुआ कि 1/3 केस में अगर कोरोना है फिर भी वो आरटीपीसीआर नेगेटिव आएगा तो ये नॉर्मल चीज़ है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। हमारे सब टेस्ट में डेंगू का भी टेस्ट करेंगे तो इट इज़ नॉट 100% सेंसिटिव, राइट। सो सिमिलरली आरटीपीसीआर की जो सेंसिटिविटी है वो 65 to 70% है, लेकिन स्पेसिफिसिटी इट इज़ 100%, सिमिलर टू एंटीजन। तो बोथ द टेस्ट आर हैविंग ए गुड स्पेसिफिसिटी बट सेंसिटिविटी रेंजेस फ्रॉम 50 to 70%। लेकिन सिटी स्कैन की आप बात करो, राइट। तो सिटी स्कैन अगर आप सिटी स्कैन करते हो, जिस पेशेंट्स के पास सिम्टम्स है कोविड के, थ्रोट पेन है, बॉडी पेन है, नजल स्टफीनेस है, अगर उसका आरटीपीसीआर भी नेगेटिव आता है लेकिन हमें क्लिनिकली लगता है कि ही हैज़ एक्सपोज टू द कोविड एंड दिस इज अ कोविड लाइक प्रेजेंटेशन, अगर आप उसमें सिटी करोगे तो यू विल फाइंड जीजीओ, क्योंकि सिटी स्कैन की जो सेंसिटिविटी है डायग्नोस करने की वो 96% है, राइट। तो सिटी स्कैन इज हैविंग ए हायर सेंसिटिविटी, बट सिटी स्कैन कब काम आएगा डायग्नोसिस करने में, कि जब ऐसा आउटब्रेक चल रहा है। अगर ऐसा आउटब्रेक नहीं है और मैं सिटी स्कैन करता हूँ और सेम जीजीओ मुझे मिलता है तो मैं उसको कोविड है वो नहीं बोलूँगा। तो सिटी स्कैन की वैल्यू अभी पेंडेमिक चालू है इसीलिए है। अगर पेंडेमिक नहीं है और सिटी स्कैन में मुझे सेम पिक्चर मिलता है तो आई कैन नॉट टेल माई पेशेंट दैट यू आर हैविंग कोरोना इन्फेक्शन, राइट। सो दिस इज अ मेजर डिफरेंस। तो इसीलिए जब हम अभी पेशेंट को सिम्टम्स है उसको हमें आइसोलेट करना है तो विल जस्ट टेक एन हेल्प ऑफ सिटी स्कैन कि उसमें जीजीओ है कि नहीं, पेरिफेरल प्लूरल बेस। अगर प्लूरल बेस जीजीओ मिल जाते हैं तो वी कैन आइसोलेट देम एंड वी कैन आस्क देम टू रिपीट द आरटीपीसीआर। और अगर हम 2 कॉन्जिक्यूटिव आरटीपीसीआर करेंगे तो उसका जो सेंसिटिविटी है विच इज़ इक्विवेलेंट टू सिटी स्कैन वो 96% हो जाएगा। तो अगर पहला नेगेटिव है जिसकी सेंसिटिविटी 66 to 70%, अगर नेगेटिव है मेरे पास अप्रोप्रिएट सिम्टम्स है तो मैं उसको बोलूँगा आप जाओ दूसरा आरटीपीसीआर करके आ जाओ, तो मैं बाकी के जो मिस हो रहे हैं उसको भी मैं पिकअप कर सकूँगा।